हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो पे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में जिसने एक बहुत महान कार्य किया है। और इतना महान कार्य किया है कि आप लोग का जो फ्यूचर है ना उसको संकट में डाल दिया है। और दूसरा, इतना महान कार्य किया है, उसको एक दो नहीं पूरे पूरे 64 तोपों की सलामी देनी चाहिए। इतना महानता भरा काम है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किस कारण से आपका फ्यूचर जो अभी बहुत जल्दी कुछ अच्छा होने वाले की एक प्रॉबिलिटी थी वो भी अब होती नहीं नज़र आ रही है। तो किस एग्ज़ाम से रिलेटेड ये न्यूज़ है? ये न्यूज़ है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 एग्ज़ाम से रिलेटेड। जिन भी स्टूडेंट ने ये पेपर दिया उनके लिए बहुत इन्फॉर्म अच्छी, उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है। अच्छी खबर कुछ नहीं है, बहुत बुरी खबर है। जिसका भी पहले पेपर हुआ, पेपर के बाद अभी कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया था। रिजल्ट आने के बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही चल रहे थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग या फिर रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। तो एक क्रम में चीज़ें चल रही थी, एक पॉजिटिविटी थी कि हाँ अब चीज़ें कुछ अच्छी हो रही हैं बहुत दिनों बाद। बट अब इन सब में पूर्ण विराम लगता नज़र आ रहा है। और जो ये ज्वाइनिंग वाली डेट आपकी रिजल्ट आना था उसमें हो सकता है डिले हो जाए, बिकॉज ऐसी चीज़ ही एक हो गई है कि अब आयोग के पास एक मौका मिल गया है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना। सबसे फर्स्ट तो आप न्यूज़पेपर की कटिंग देखो, उसमें क्या है इन्फॉर्मेशन। उसमें दिया है सॉल्वर ने पास की परीक्षा और सत्यापन के समय अभ्यर्थी धरा, दैट इज वाज द हेडलाइन विच इज़ कवरिंग द न्यूज़। और किसके लिए न्यूज़ है? ये है यूपी ट्रिपल एस सी की अवर अभियंता एवं उपनिषद उपवास्तुविद पद की हुई थी परीक्षा, पर जिसका अभी 23 जनवरी 2023 को आपका रिजल्ट आया हुआ था। तो किसके लिए बात हो रही है? ये बात हो रही है यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 की एग्ज़ाम से रिलेटेड ये बात हो रही है। तो अब देखते हैं क्या है न्यूज़ एक बार देख लेते हैं। न्यूज़ में क्या है? लखनऊ की न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग अवर अभियंता एवं उप वास्तविक की पद की में की हुई परीक्षा में साल्वर गैंग ने सेंधमारी की है। कुछ समय हुई परीक्षा में साल्वर बैठा था, परीक्षा पास की थी, पास भी हो गया था। 2 दिन पहले जब अभ्यर्थी दस्तावेज का सत्यापन कराने पहुंचे तो बायोमेट्रिक मिलान में फंस गया। तो दैट वाज द होल न्यूज जो कवर की गई है। और तो पूरी न्यूज़ क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, साथ ही साथ इतना बड़ा पेज में कवर किया गया। तो न्यूज़ ऐसा है, सपोज कि मैंने क्या है पेपर के लिए फॉर्म फिल किया, फिर जब पेपर हुआ, एडमिट कार्ड आया, तो पेपर में मेरी जगह पे कोई दूसरे व्यक्ति को मैंने बैठा दिया जिसने पूरा पेपर सॉल्व किया, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वर। उसने पेपर सॉल्व किया, पेपर का रिजल्ट आया तो उसमें मैं पास भी हो गया। पास होने के बाद जब अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुए, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में या फिर ऐसे ये स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया तो उस समय बायोमेट्रिक में फंस गया। मामला कैसे हुआ? देखो क्या होता है, शायद स्टूडेंट इतना स्मार्ट नहीं था कि पेपर देते समय क्या होता है, बायोमेट्रिक होता है। आपकी भी बायोमेट्रिक हुई होगी, आंख से आपको आपकी रेटिना को कैप्चर किया गया होगा। पर जब अभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उस समय भी रेटिना कैप्चर करके मैच किया जा रहा है कि सेम पर्सन इज गिविंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नॉट, कि किसी दूसरा पर्सन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है। जब दोनों मैच होते हैं तब आपको आगे प्रोसेस करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स जो दूसरे हैं उसको मैच कराने के लिए परमिशन दी जाती है। इसने क्या होशियारी की, इसने पेपर में दूसरे आदमी को तो बैठा दिया, उसने वहाँ पे अपना क्या किया, बायोमेट्रिक करवा लिया। और फिर जब यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसमें ये स्टूडेंट पहुँचा, तो वहाँ पे जब मैच नहीं हुआ तो पूरी पूछताछ की गई जिसमें इसको पाया गया और पुलिस को सौंप दिया गया। तो दैट इज़ द होल न्यूज। आगे और देख लीजिए आप। साल्वर की तलाश जारी है। सत्यापन कराने पहुंचे तो बायोमेट्रिक मिलान में फंस गया, जो मैं आपको बता रहा था कि आई की रेटिना वहाँ पे मैच की जाती है। अगर और कोई भी अगर ऐसे स्टूडेंट है तो मत जाना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, अब छोड़ दो आप, क्योंकि आप तो फंसोगे ही, दूसरे स्टूडेंट्स का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है इसके चक्कर में। उस पर केस दर्ज कराया गया है और पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। अगर जेल ही जाने के इतना शौक था तो पहले ही चले जाते यार। इतना ज़्यादा पूरा साल भर 6 साल तक इंतजार करने का क्या जरूरत थी। लिखित परीक्षा का परिणाम 23 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। पिछले सवा महीने से अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन किया जा रहा है।
इसी क्रम में अम्बेडकर नगर निवासी अभ्यर्थी सूरज कुमार चौरसिया, अभ्यर्थी का नाम भी दिया गया है, अपने दस्तावेज सत्यापित कराने पहुंचा था। उसी दौरान उसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस का मिलान नहीं हो पा रहा था, पता चला उसकी जगह पे किसी और ने पेपर दिया है। तो दैट इज़ द होल न्यूज। और कितना पैसे इस लड़के ने दिए थे सॉल्वर को, करीब 3 लाख रुपए इसने सॉल्वर को दिए हैं। 3 लाख रुपए इसने दिए हैं पैसे, लड़के ने 3 लाख रुपए कि इसको जेल की हवा खानी पड़ जाए। जेल की हवा खाने का इतना ही शौक था यार, तो अभी मत 3 लाख रुपए अपने बर्बाद करते, डायरेक्ट ही जेल की हवा खा लेते। खुद तो गए ही जेल, और दूसरे भी स्टूडेंट के का फ्यूचर अब अधर में हो गया है कि अब रिजल्ट आने के लिए आयोग कितना अच्छा है अपना, कि आयोग को सिर्फ एक मौका चाहिए। अब उसको एक मौका मिल गया है, तो अब इसका रिजल्ट जो जल्दी देने वाला था, ज्वाइनिंग जो देने वाला था, अब उसमें क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा कुछ। तो जो एक पॉजिटिव वे में चीज़ें चल रही थी, अब वो यहाँ पे हो गई हैं ब्रेक, जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्टूडेंट। तो दैट वाज द न्यूज़ जो अभी कवर की गई है, जो अभी मुझे न्यूज़ मिली इस बारे में। तो आई थिंक कि आप लोग को भी ये कन्वे कर दूं। तो अभी जो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे 2016 वाले, तो अभी इंतज़ार करना छोड़ दो। अभी कुछ दिन अब टाइम लगेगा। अब इस मामले को लेकर आयोग कुछ ना कुछ इसी तरह नाटक चलता रहेगा इनका, इनको तो सिर्फ बहाना बस चाहिए। तो कुछ दिन टाइम लगने वाला है, और 18 के बाद जो अब 18 के एग्ज़ाम के लिए जो अपडेट है वो मैं आपको जल्द देने वाला हूँ, उनसे पता करने के बाद कि क्या हो सकता है, क्या अभी लेटेस्ट अपडेट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और लेटेस्ट अपडेट अगर आपको जाननी है तो मस्ट सब्सक्राइब टू अवर चैनल, जिसपे आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 2018 यूपी ट्रिपल एस सी से जेई यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड आपको न्यूज़ भी मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल में हम लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 में तो पूरा कवर किया था, कंप्यूटर, रीजनिंग, हिस्ट्री, जीएस जीके सब कवर किया था, और रीजनिंग भी कंप्लीट की थी। तो ये भी आप देख सकते हो। और किसी एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये अभी कोर्स डला हुआ है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। मस्ट सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।